आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊं माफिया हार्टबीट का पार्ट 3। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि उस गार्ड को ढूंढ लिया जाता है, अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर पे आर्यन और पे के डैड तीनों ही इस गार्ड को घूर रहे होते हैं। सबके चेहरे एकदम खतरनाक वाले होते हैं। यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, तब तक मारा जाता है जब तक उसकी ब्लड उसके शरीर से अलग ना हो जाए। ते और आर्यन उसे बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है तभी सिर्फ ते के डैड एक आँख से इशारा करते हैं और वो भी समझ जाता है और तुरंत ही वो बाल्टी लेकर आता है और बहुत ज़्यादा उसमें खौलता हुआ पानी होता है। एक डैड कहते हैं अब बच्चे तुम लोग हटो, मेरी बारी है। उस खौलते पानी को उस गार्ड के ऊपर डाल दिया जाता है। ये अंजाम देखकर सारे गार्ड जो कि काँप रहे थे, सबको पता था कि उन लोगों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लिसा जो कि अपने प्यारे से इन्हों को लेकर क्लब गई थी और 2-3 गार्ड को लेकर, लेकिन जो उसके गार्ड थे वो बहुत ज़्यादा ही उसे बुरी नज़र से देख रहे थे, जिसमें से एक को पूरा हालत हो गया है क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। बाकी में तो हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसको देख ले नज़र उठाकर। और लिसा नहीं चाहती थी कि उसके गार्ड को कुछ भी हो, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा ही हाथ से बाहर हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में थी। लिसा को कोई टच करे वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, और यहाँ पर इन लोगों के गार्ड की ही गलती थी तो इस तरीके की सज़ा देना बनता था। क्योंकि गार्ड्स को पता है कि वो माफिया किंग्स के घर में काम करते हैं, फिर भी उन लोगों ने ऐसी हरकत की, तो फिर जाहिर सी बात है उनका हश्र यही होना चाहिए और होता भी है। बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन अब हाथ से बाहर हो गई थी, तो फिर उस गार्ड को जो कि बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा था, उसको मारने के लिए अब उसे वहीं आग लगा दी जाती है। पेट्रोल लाकर उसे फूंक दिया जाता है। ये नज़ारा देखकर किसी की भी हालत ख़राब हो जाए, लेकिन लिसा को इन सबकी आदत थी, वो सिर्फ रो रही थी। और यहाँ पर जब वो पूरा चल जाता है तब मिस्टर किम कहते हैं ले जाओ, हटाओ इस गंदगी को मेरे सामने से और जल्दी से साफ करो। यहाँ पर वो जल्दी से उस गंदगी को साफ करते हैं गार्ड्स, और सब इतने नॉर्मल हो जाते हैं और आते हैं लिसा के पास और ते कहता है कि अब तुम लोगों के लिए एक सज़ा डिसाइड होगी। यहाँ पर यूनहो और लिसा के साथ साथ हॉबी को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह से आज माफिया ब्रदर्स को भागना पड़ा था और छुपना पड़ा था। और ये सब हॉबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। यहाँ पर ते जो कि कहता है कि तुम लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज अब तीनों मीटिंग करोगे। ये सब सुनकर लिसा और यूनहो और हॉबी की तो जान ही निकल जाती है क्योंकि उन लोगों से एक्सरसाइज दिन में एक बार तो होती नहीं है, अब 3-3 बार करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक मेरे साथ एक आर्यन के साथ, अब तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया उन लोगों के लिए। और तुम लोग अपना होमवर्क भी डबल बार करोगे, एक मेरे साथ एक आर्यन के साथ। ये सुनकर तो जुन्नू की जान ही हलक मटक गई थी और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से वो अपने भाइयों को देख रहा था और बात काटने की ज़रूरत नहीं कर रहा था। तभी लिसा जो कि कहती है भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ते कहता है कि क्या बहुत कम है, क्या मैं बढ़ा दूँ? तो फिर जीव कहता है कि नहीं भाई
है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बस इतनी ही सजा काफी है। अब मैं ले लूंगा इतनी सजा। अब वो लोग बिल्कुल भी उन लोगों की तरफ नहीं देखते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब ये लोग एक मीटिंग के लिए गए होते हैं। मीटिंग जो कि इन लोगों को पता थी कि किसी की चाल है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐन मौके पे मीटिंग की लोकेशन ही चेंज हो जाती है। ये लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं और उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब वो लोग पहुंचते हैं मीटिंग खत्म हो जाती है। जो कि मीटिंग में जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके कुछ हेटर्स भी होते हैं जो इन्हें घूर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ तो झोल किया था उन लोगों ने और ये माफिया किंग से डर रहे थे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके सपोर्ट में थे। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि माफिया किंग्स आए हैं, क्योंकि वो लोग इनके काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो माफिया की गद्दी पे बैठना चाहते हैं। यहाँ पर तीनों भाई मीटिंग को जल्दी से फिनिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को उसे फिनिश करना था। जब ये लोग अपनी अपनी कार लेके वापस आते हैं तभी इन्हें बहुत सारे गार्ड्स जो कि गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं और बहुत ज़्यादा ही होते हैं। इन्हें घेर कर खड़े होते हैं यहाँ पर। ते जो कि इन लोगों को एक चुटकी में ख़त्म कर सकता था, लेकिन इन लोगों को रोक लिया जाता है। और रुकता कौन है? हमारा हॉबी उन्हें रोक लेता है क्योंकि उसके पास दिल होता है ना। वो आसपास देखता है कि सोसाइटी है, यहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो नहीं चाहता था कि किसी को भी कोई नुकसान हो। तो बस इसलिए उसने अपना दिमाग लगाकर उन लोगों को बचाने के लिए अपने भाइयों को मनाया। उसके भाई कहते हैं कि ये इसके पास दिल है ना, इसलिए इसने हम लोगों को आज इस तरीके से मुसीबत में फंसा दिया। यहाँ पर देखते ही देखते 2 गोली आरम को लग जाती है। अब एक और ज़्यादा गुस्सा आता है कि हॉबी के चक्कर में आज उन लोगों को बहुत ज़्यादा सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। हॉबी जो कि तेज से कहता है, भाई आप लोग प्लीज़ किसी घर में जाके छुप जाइए और बाहर मत निकलिएगा, तब तक मैं इन लोगों को देखता हूँ, क्योंकि इन लोगों का टारगेट सिर्फ आप लोग हैं। तभी तो कहता है क्या हम माफियाज को भागना पड़ेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। तो फिर हॉबी कहता है प्लीज़ भाई प्लीज़, यहाँ पर सोसाइटी है, वरना मैं आपसे कुछ नहीं कहता। तब फिर ये कहता है कि इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, तुमने मुझे भगाया है और मुझे छुपने को कहा है अपने भाई को, इसके दिल का कुछ करना पड़ेगा यूंगी। तो फिर यूंगी कहता है हाँ भाई, वैसे भी मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही है, इसके पास दिल क्या दे दिया भगवान ने, ये तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझने लगा है, हम लोगों से भी ज़्यादा। ये माफियाज को इस तरीके से छुपने को बोल रहा है। तो फिर हॉबी कहता है मैं भी माफिया हूँ। यूंगी जो कि हॉबी से छोटा होता है तो वो उसको भाई कह के ही बुलाता है। तो फिर यूंगी कहता है कि भाई प्लीज़ हम बात को समझिए, इस तरीके से हम छुप नहीं सकते। तो फिर अब हॉबी कहता है कि क्यों नहीं छुप सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के चक्कर में इन लोगों ने किसी मासूम को मार दिया, तब हम लोग कभी इसमें फेस नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी डैड को जाके सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो क्या डैड को तुम ये दोगे इन्फॉर्मेशन में कि कैसे तुमने मासूम लोगों की जान ले ली। अब ते भी कुछ नहीं कहता है, वो अपनी गाड़ी की डायरेक्शन सोसाइटी की तरफ बढ़ा देता है। और ये तीनों भाई भी जो लोग उनको गोलियां चला रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गोलियां चला रहे थे। हाँ भी जो कि उसमें 2 लोग होते हैं, 2 लोग मिलकर तेज की गैंग को ख़त्म करने आए थे। हाँ भी जो कि उनमें से एक के डायरेक्ट सिर पे गोली मारता है और दूसरे के भी सिर पे ही गोली मारता है। दोनों को वहीं ख़त्म कर देता है, क्योंकि उन्हें अपने भाइयों को गिफ्ट देना था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। हाँ भी जो कि सब सोच के खुश हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों भाई
एक ही घर में घुसते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से, और उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं होता कि वो किसके घर में घुसे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत 3 लड़कियाँ जो कि अपने घर में होती हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर वो लड़कियाँ कौन है। तो भाई आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।